नमस्कार। रामगढ़ टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आ गया हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप देखते रहें। इस वीडियो में मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन झारखंड उत्पाद सिपाही से लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न मेरा कौन सा है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, काव्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? देखिए, ऑप्शन है भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, भारोपीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तितली उपन्यास, ठीक है, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जयशंकर प्रसाद। तो तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिर तोड़ में कौन सा समास है? सिर तोड़ में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सिर तोड़ में कौन सा समास है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है कलश, ये सही है। कल्याण, ये भी सही है। रसायन, ये भी सही है। ऑप्शन जो डी होता है पुण्य, ये आपका गलत है। तो ये पुण्य किस प्रकार से लिखाया जाएगा? पुण्य आपका इस प्रकार से लिखाया जाता है। तो इनमें से कौन से शब्द अशुद्धि है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पुण्य। तो यहाँ पे पुण्य, ये जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे, इस प्रकार से पुण्य लिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अर्थात तरुण का अपोजिट वर्ड क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरुण का अपोजिट वर्ड क्या होगा? देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वृद्ध। तो तरुण का अपोजिट वर्ड क्या होगा? वृद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपना किया पाना, ठीक है, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताइए। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन है, शर्मिंदा होना, परेशान करना, अन्याय करना, कर्म का फल भोगना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कर्म का फल भोगना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। अर्थात स्त्री पुरुष का जोड़ा को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है दंपति, माननीय, विदुर, प्रियदर्शी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, दंपति। स्त्री पुरुष का जोड़ा को हम क्या बोलते हैं? दंपति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन इसका जो सही होगा ऑप्शन सी होगा, 3 भेद। तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है खाट और घड़ा। ठीक है, इनमें से कौन से शब्द स्त्रीलिंग है? खाट और घड़ा। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, खाट। तो खाट शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? ठीक है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? देखिए, ऑप्शन है बुढ़ापा, कठोरता, सजावट, अपनापन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका जो सही होगा ए होगा, बुढ़ापा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? ठीक है, इनमें से
किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? ठीक है, देखिए अनाधिकार ये शब्द आपका सही है, स्थान ये भी सही है, अमरूद ये भी सही है, अर्थात आपका जो ऑप्शन डी होता है ये गलत होता है। अनुकूल यहाँ पे कम में ये वाला कु होगा। ठीक है, तो आपका जो डी ऑप्शन होता है ये सही होगा। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था है? इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था है? देखिए ऑप्शन है प्रियतर, लघुत्तम, सुंदर, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन है चालू, कमाऊ, पठित। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है ये समझना, ये आपका सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो समझना जो है यह विशेषण नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन की तो आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? देखिए ऑप्शन आपके पास है नमकीन, दयालु, धनवान, फुर्ती। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, फुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं। तो चवर्ग का जो उच्चारण स्थान है यह आपका तालु होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मात्राएं। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5, 7। इस क्वेश्चन का जो सही होगा ऑप्शन आपका बी होगा, 3। तो मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्राएं 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? देखिए ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विघी, द्वंद्व। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विघु, बहुव्रीहि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, द्विघु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन है पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित और संघर्षहीन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ है? ऑप्शन है आंगन, चांद, दांत, पहुँच। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पहुँच। अर्थात यह जो चंद्र बिंदु से रिलेटेड जो अशुद्धियाँ हैं यह ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट यह प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है? ठीक है, यहाँ पर 4 वाक्य दिया गया है, जैसे राम ने रावण को तीर मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो ऑप्शन ए राम ने रावण को तीर से मारा, इसमें अपादान कारक है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप रामगढ़ टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल जाए।